देखिए यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आपके सामने है 12 जून को। और कई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर सीसेट के बारे में बात करिए। हालांकि मैंने सीसेट के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे हल करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। वो सारी वीडियोज़ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं यूपीपीसीएस को लेकर के कि अभी बात करना उस पर बहुत ज़रूरी है। अगर सीसेट क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो अब तक मैंने जो कुछ भी बताया है सीसेट को लेकर, यूपीएससी को लेके, यूपीपीसीएस को लेके, उनका निचोड़ यूपीएससी को अलग करते हुए, यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप आसानी से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये हो गया है कि सीसेट निकालना सबसे बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है जी, तो चलिए मैं सीधे बात करता हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है और आसानी से, बहुत आसानी से आप सीसेट निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं जानता हूं, जो यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को क्लैरिटी है कि यूपीपीसीएस का सीसेट यूपीएससी के सीसेट से कैसे अलग है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये बेस है ताकि आगे की बात आप समझ पाएँ। पहली बात, यूपीएससी में मोटे तौर पे 3 सेक्शंस हैं। एक कम्प्रिहेंशन का है, सीसेट का है, मैथ का है और रीजनिंग का है। इन तीनों पे मैंने बात की अच्छे से, इसकी रणनीति पे बात की है। पीसीएस में कैसे अलग है ध्यान से देखिएगा। पीसीएस का जो सीसेट है ना, उसमें आपको हिंदी का एक सेक्शन मिलेगा, हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं ठीक ठाक। एक सेक्शन है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन टाइप का होता है। आपको अनुच्छेद दे दिया जाता है और उसी के आधार पे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसके अलावा इन दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, ग्रामर की भी ज़रूरत है, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीसीएस में एक और नई चीज़ है, अलग चीज़ है, जिसको आप कह सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल। इसके लिए कोई किताब काम नहीं आती, आपका कॉमन सेंस काम आता है। अभी इस पे हम बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक अंतर ये भी है कि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पे 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और पीसीएस में 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। चूँकि आज हम पीसीएस की बात कर रहे हैं तो मोटे तौर पे आप देखिए तो 33 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन चलो सीधा सीधा कह लें कि 34 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं माइनस मार्किंग हटा के, तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आगे मैं बताऊँगा। ये अंतर है, बेसिकली ये अंतर है यूपीएससी से यूपीपीसीएस का। अब कैसे यूपीपीसीएस वाले सीसेट को देखना है, कैसे हल करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, एक इस तरह से थंबनेल होगा जिस पे बड़ा बड़ा सीसेट ऐसे लिखा होगा, 2 थंबनेल ऐसे होंगे, और ऊपर जहाँ ये लिखा है ना, वहाँ खास तौर से यूपीपीसीएस लिखा होगा। तब भी आप समझ जाएंगे कि ये स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए है। वहाँ मैंने बताया है कि सिर्फ इतने टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। मैंने सिलेबस दिया है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आपको करने हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने कर लिया होगा। अगर हम रणनीति की बात करें, मान लेता हूं कि आपने वो टॉपिक्स देखे हैं, आपने सब कुछ समझ लिया है कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा तरीका अपनाएं कि अभी तक जितना पढ़ा है, मान लेते हैं कि आज से हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, तब भी हम सीसेट क्वालिफाई कर सकें। देखिए सबसे पहली बात, जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अपने आप में सबसे आसान सेक्शन है, सबसे आसान सेक्शन है। कैसे है मैं बताता हूँ। हिंदी वाला जो परिच्छेद होता है बहुत ही आसान होता है, यूपीएससी से इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। इसमें एक कहानी जैसा एकदम सरल हिंदी में, उतना जटिल भी नहीं होता, कहानी जैसा एक पैराग्राफ मिल जाएगा और उसी के आधार पे आप उसके उत्तर को खोज सकते हैं बहुत आसानी से। किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, पता चल जाएगा कि ओहो यही तो है। इसके अलावा इंग्लिश अगर थोड़ी भी आती है तो उसका कंप्रिहेंशन भी देखेंगे, एकदम सिंपल अंग्रेजी होती है, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, एक काम कर लीजिए, किसी भी साल का एक पेपर उठाइए, 2021 का ही उठा लीजिए, सीसेट में जाएंगे, हिंदी में जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, उसमें कुछ चैप्टर्स फिक्स हैं कि यहीं से हर साल क्वेश्चन आएगा। जैसे संधि से क्वेश्चन आ जाएगा, समास से क्वेश्चन आ सकता है, पर्यायवाची से आ सकता है, विलोम से आ सकता है। इस तरह से कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। उन चैप्टर्स को एक बार देख लीजिए, बस एक ही बार ऐसे सरसरी नज़र से देख लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश के ग्रामर में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक्टिव पैसिव आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है ग्रामर में, और जैसे पर्यायवाची है उसी तरह से इंग्लिश में आ सकता है, सिनोनिम्स वगैरह। तो इस चैप्टर को बस एक बार देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो बस एक बार दोहरा लीजिए। सबसे आसान, सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा स्कोर करने का उपाय ये है।
यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो इसको बाद में करेंगे। एक गलती कभी मत करना। कुछ लोगों के अंदर ये मानसिकता होती है कि जो कठिन है उसको कर लेते हैं, जो अपना है उसको बाद में करेंगे। ये गलती कतई नहीं करना। जो सबसे आसान है उसे सबसे पहले करिए। आपको सिर्फ 34 क्वेश्चंस लाने, मैं अपनी ओर से थोड़ा बढ़ा के कह रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। 34 क्वेश्चन सही करने हैं और आप जितने आसान क्वेश्चन करते चले जाएंगे, जैसे ही 34 से एक क्वेश्चन भी आपका पार होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर समय की कमी, दबाव, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपके पास समय रहेगा, आसानी से आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये करना कैसे, 34 तक पहुँचेंगे कैसे? जो मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग में और मैथ में आप देखेंगे कि यूपीएससी से आप फिर भी तुलना नहीं कर सकते, बहुत आसान आता है। मैंने कई बार कहा है, जब आप लिंक में जाएंगे ना नीचे, वहाँ मैंने बताया है कि आप अपनी ताकत पहचानिए। मुझे पता है कि आप रीजनिंग में सब कुछ नहीं जानते होंगे, फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है ना, तब भी कर लेते हैं। उन चैप्टर्स को खोजिए, उन क्वेश्चंस को खोजिए। मैथ में थोड़ा बहुत ही मैथ आता है, कुछ फार्मूला है प्रॉफिट लॉस का, कुछ थोड़ा बहुत याद है, उसके आधार पर कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ यह है कि आप ये जानें कि आपकी मजबूती क्या है और वो खोजें, उन प्रश्नों को खोजें कि ये आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको करेंगे। सीसेट हल करने का, जीएस का पेपर हल करने का ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं। सबसे शानदार उपाय ये कह सकते हैं कि आप खोजिए पहले राउंड में कि आसान प्रश्न कहाँ हैं। और ख़ास तौर से सीसेट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उन चीज़ों को छोड़ते जाएं जो फंसा सकती हैं। यहाँ आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 में से सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। तो अगर आप फंस गए किसी क्वेश्चन में और उसी पे अपना दिमाग लगा रहे हैं या फिर अपना ईगो बीच में आ गया कि यार ये तो मैंने पढ़ा है, इसको बिना हल किए आगे नहीं बढ़ूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आप जितना हो सके छोड़ते हुए भागिए, आसान क्वेश्चंस को करते हुए भागिए। एक राउंड में आप पाएंगे कि कम से कम 35 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। उसके बाद से एंजॉय करिए। आपके पास 40 मिनट 50 मिनट बचे हैं, आराम से, खूब आराम से क्वेश्चंस 10 और कर लीजिए, 10-12 हो जाएगा। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच में हल करें। इतना टारगेट लेके चलेंगे, आपका हो जाएगा। बस ये कुछ बेसिक बातें हैं। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपका बहुत आसानी से सीसेट निकल जाएगा। इसी को मैं चाहूँ तो बहुत घुमा फिरा के, बहुत फैंसी तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आसान भाषा में ये वो चीज़ है जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं, आराम से सीसेट निकलेगा, बिना प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के। हाँ, एक चीज़ मैं कहने वाला था, कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? मज़ेदार चीज़ है। देखिए, अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। पहली बात यह है कि इसकी भाषा बहुत कठिन होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, भले ही आप हिंदी माध्यम के हैं, तो आप एक बार इंग्लिश को देख लीजिए। क्वेश्चन, अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है कि आप समाज में रहते हैं, आप किसी से बात व्यवहार करते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति से बात करते समय किस तरह से हम बात करें कि हमारी बात का सबसे ज़्यादा असर हो। इसी प्रश्न को बड़े शब्दों में लिखा जा सकता है और एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, अपने आप को स्थिर रखते हुए बात करिए, उसकी भावनाओं को समझते हुए बात करिए। अब आप सोचिए कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप कौन सा कॉमन सेंस लगा के कह सकते हैं ये बढ़िया ऑप्शन है या इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं। मैं बड़ा सरल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल में इसी तरह की बातें होती हैं कि आप जैसे प्रेषण जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेषण का मतलब निगमनात्मक प्रणाली, इस टाइप के कुछ शब्द होते हैं। तो इंग्लिश एक बार देख लेंगे और उसके बाद से अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि समाज में कौन सी चीज़ें हम करते हैं, कैसे उसका असर होता है। अपनी साइकोलॉजी को समझ के आप आंसर अच्छे से चूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेके परेशान नहीं होना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको बाद में करिएगा, ठीक है। समझने में दिक्कत आ रही है तो एक चीज़ मान के चलिए, 100 क्वेश्चन हैं, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 34 क्वेश्चन सही करने हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करिए, 40 से 50 के बीच में आराम से सीसेट निकलेगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। एक बार मैं सलाह दे रहा हूँ कि जा करके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और या फिर कमेंट बॉक्स में वो सीसेट वाली वीडियोज़ एक बार देख लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें विस्तार में बताई हैं। एग्ज़ाम करीब है तो मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी बात को कुछ ज़्यादा ही फैला के बताई जाए। जिन्हों को समझना है, आराम से सीसेट निकालना है, उनके लिए मैंने पर्याप्त बता दिया, ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, ठीक है जी। तो आगे मिलते हैं। नमस्कार।